सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। बुरे लोगों की अपेक्षा में सज्जन व्यक्तियों को अपना मौन क्यों तोड़ना पड़ता है? ये नीति है कि पापी जितना मौन रहेगा उतना ही अच्छा है, पापी जितना सोएगा उतना ही अच्छा है, पुण्यात्मा जितना बोलेगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि उसके मुख से अच्छी बात निकलेगी। पुण्यात्मा जितना जागेगा उतना ही अच्छा है। ये नीति कहलाती है। इसलिए बोलना है क्योंकि अच्छा आदमी अच्छा ही बोलेगा, और अच्छा बोलेगा तो अच्छा होगा। और जो नहीं बोलना चाहते हैं उनके लिए तो कौन बुलवा सकता है। तीर्थंकर नहीं बोलते हैं मुनि दीक्षा काल में, तो नहीं बोलते। यदि आप बोलने का स्थिति में हैं तब कहा कि बोलो, ऐसे बोलो जिस समय सत्य का मंडन हो और असत्य का खंडन हो। ऐसा लोक नीतियाँ अलग हैं, पारमार्थिक नीति अलग है। और जब व्यक्ति दूसरों के ऊपर जब संकट आए तब बोलता है सज्जन। स्वयं के ऊपर संकट आए तो नहीं बोलता। फिर स्वयं के ऊपर कोई संकट आता है तो सज्जन पुरुष की पहचान होती है। जब स्वयं के ऊपर संकट आए, स्वयं की परेशानियाँ आए, स्वयं के लिए कोई विपत्ति आए, तो सज्जन पुरुष मौन रहकर सहन करता है। दूसरों के ऊपर विपत्ति आए और हमारे बोलने से विपत्ति दूर होती है तो फिर सज्जन पुरुष बोलता भी है। स्वयं की सफाई देने की जरूरत नहीं है, सफाई तो उसकी साधना और सत्य दे चुकता होता है। सफाई देने की जरूरत नहीं, सफाई तो उसका सत्य और उसकी साधना स्वयं दे देगी। और स्वयं एक दिन वह सारी दुनिया जान जाएगी कि इतना संकट आने पर भी साधु क्यों नहीं बोला, साधु क्यों नहीं बोला। यही तो साधुता की पहचान है कि स्वयं के ऊपर संकट आने पर बोलता नहीं। शेर सुदर्शन के ऊपर जब अपवाद हुआ, राजा ने कहा तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? कुछ नहीं बोले। बहुत भयंकर अपवाद हुआ था, बहुत भयंकर अपवाद। और इतना बड़ा अपवाद जो 100% झूठा था, 100% झूठा, 99 नहीं। और सामने वाली जो रानी थी वो 100% झूठी थी, तो वो तो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, वो तो खूब चिल्ला रही थी, सबसे बुला बुला करके कह रही थी, क्योंकि वो झूठी थी। थोता चना बाजे घना, जो थोता होता है ना वो ज्यादा बाजता है। तो वो चिल्ला चिल्ला कर रही थी मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ, क्योंकि वो झूठी थी। और जो सच्चा था वह मौन हो गया। यहाँ तक कि राजसभा में जाने के बाद राजा ने पूछा कि भाई आपको कुछ कहना है? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। बोले यहाँ बोलने से कोई फर्क ही नहीं पड़ना, कुछ बोला ही नहीं, सहन करता रहा। और मौन होकर सूली पर चढ़ा दिया गया। अंत पर सूली लगने के बाद उसके मौन का चमत्कार हुआ कि सूली सिंहासन बन गए। अपने हुए आए हुए संकट पर जितना तुम मौन रहोगे उतना चमत्कार होगा, अतिशय होगा। अंत में सजा बोली गई थी, शेर सुदर्शन को सूली पे चढ़ा दिया जाए। शेर सुदर्शन का तो सिंहासन बन गया और उस रानी को सूली पे चढ़ा दिया गया। ऐसा होता है। इसलिए नीति और सिद्धांत को समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। शांति धारा करते समय भक्तों के नाम लेने की परंपरा कब से शुरू हुई थी?
अस्माकम का अर्थ है अमुक व्यक्ति का नाम। किसके नाम से तुम शांति धारा कर रहे हो? हमारे यहाँ निर्देश स्वामित्व, उसका नाम आना ही चाहिए। ठीक है, भावनाओं से भी नाम आ जाता है, लेकिन जब बोल के ही कर रहे हो तो बोल कर के नाम लेने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ों में तुम नाम बुलवाते हो, आहुति करते हो, यज्ञ करते हो, तो अपने नाम का करो। तो नाम बोलने में आपत्ति नहीं है, ठीक है। बार बार नाम बोलने की अपेक्षा एक बार बोल दो। अरे गर्व करो कि शांति धारा से भी ज़्यादा बड़ी शांति धारा के भक्तों की लाइन है। यही शांति धारा का अतिशय है। शांति धारा छोटी है और भक्तों के नाम इतने हैं कि शांति धारा, यही शांति धारा का अतिशय है। उन्हीं भक्तों की नामावली से तो शांति धारा का अतिशय और बढ़ेगा। भगवान एक है और भक्त अनेक होते हैं तो भगवान का अतिशय बढ़ जाता है। भक्तांबर एक है, अनेक पढ़ने वाले हैं, भक्तांबर का अतिशय बढ़ जाता है। नमोकार मंत्र एक है, जपने वाले बहुत हैं तो अतिशय बढ़ जाता है। नाम लेने में कोई बाधा नहीं, एक बार नाम लेना ही चाहिए, जिससे ये पता हो जाए कि ये फलाने व्यक्ति की समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है। 500 नाम पढ़े जाते हैं। अभी श्रावक संस्कार शिविर में एक दिन ऐसा आता है, सुगंध दशमी और चतुर्दशी को 100 शांति धारा होती है और एक शांति में 4-5 नाम तो 500 नाम पढ़ते हैं। और गर्व होता है कि शांति धारा इतनी छोटी सी और करने वाले इतने ज़्यादा, यही अतिशय है। असली में क्या है, जिसका नाम बोलता है वो तो धन्य हो जाता है, जिसका नाम नहीं बोलता है उसके सीने पर सांप लौटते हैं। उनको लगता है कि हमें तो शांति धारा, ये अपना अपना स्वार्थ है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं बैठा रहता हूँ और कोई को समझ रहा हो तो सामने बैठा बढ़ गया, महाराज कहाँ का माथा फोड़ी कर रहे, इसको जल्दी भगा नहीं देते। और जब स्वयं का नंबर आता है तो ऐसे लगता है कि हम दिन भर यहीं बैठे रहे। तो ये होता है, ये तुम्हारा स्वार्थ है। यदि तुम्हारा नाम उस दिन में छूट जाए, अब चलो मैं नाम के संबंध में आपसे कहता हूँ, किसी दिन शांति धारा आप कराओ और सबका नाम ले लिया, आपका नाम छूट जाए, उस समय कैसा लगेगा? जैसा तुम्हें लगेगा। और आपका नाम भूल जाए तो, इसलिए कोई बाधा नहीं, ये व्यवहारिकताएं हैं। व्यवहारिकताओं में अच्छा जो है, सबको अच्छा लगे वो करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद उस ग्रंथ की परीक्षा का क्या फल होता है? परीक्षा हमारे लक्ष्य को निर्धारित करती है। हमने जो पढ़ा है उस पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या था, क्योंकि परीक्षा में गुरु प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न के पीछे गुरु का उद्देश्य होता है कि इसने किस उद्देश्य को लेकर के पढ़ा, और जो पढ़ा है वह मात्र आत्मसात भी किया है कि नहीं, वो योग्यता प्रकट हुई है कि नहीं, वो शक्ति प्रकट हुई है कि नहीं जो मैंने पढ़ाया है। क्योंकि पढ़ाते समय व्यक्ति को बहुत याद रहता है, पढ़ने के बाद व्यक्ति भूल जाता है। आगे पाठ पीछे सपाट, पढ़ाते समय समझ में आना अलग क्षयोपशम है, और पढ़ाने के बाद भी समझ में बने रहना ये विशेष क्षयोपशम की बात होती है। पढ़ाते समय तो हर व्यक्ति का क्षयोपशम ठीक हो जाता है, क्योंकि गुरु पढ़ाते इस ढंग से हैं, लेकिन यदि समझ में आया होगा तो बाद में भी वो समझ बनी रहे, इस कार्य के लिए परीक्षा दी जाती है। परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए। परीक्षा में ये कहना चाहिए कि कोर्स में से जितना है, मैंने कोर्स पढ़ा है, तो परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। और जब मूल्यांकन हो जाता है तब उसका एक अलग प्रभाव होता है। नमोस्तु गुरुदेव। परिवार में मतभेद होने पर हमें हमारे कर्मों के बंध से कैसे मुक्ति मिलती है और आगे हमारा क्या भविष्य होगा? प्यास नहीं होती तो पानी की कीमत नहीं होती।
पानी की जरूरत नहीं होती। बीमारी नहीं होती तो वैद्य की जरूरत नहीं होती। संसार में कसाय नहीं होती तो गुरु की जरूरत नहीं होती। बीमारी है तभी तो वैद्य है। गुरु की कीमत यहीं तो हो जाती है जहां राग द्वेष और कषाय होती हैं। उनको मिटाने के लिए गुरु की जरूरत होती है। जहां बीमारी होती है वहां डॉक्टर की जरूरत होती है। प्यास होती है तो पानी की जरूरत होती है। इसलिए कसाय होना जरूर बुरा नहीं है। कसाय होना आश्चर्य का विषय नहीं है। कसाय होने के बाद गुरु की बात मान जाएं, ये सबसे अच्छा है। और गुरु की बात ना माने, ये सबसे बुरा है। कसाय करना बुरा नहीं है, लेकिन कसाय होने के बाद जितने जल्दी कंपटीशन होना चाहिए। कौन पहले क्षमा मांगेगा? लड़ने में कितनी लड़ाई हो जाने दो, जम के हो जाए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस दूसरे मौका है, कौन सबसे पहले जल्दी क्षमा मांगेगा। जो सबसे पहले क्षमा मांगेगा वो कितना भी कसाय कर ले, उसकी सारी कसाय माफ कर दी जाती है। जल्दी, सबसे जल्दी। भरत बाहुबली में युद्ध हुआ, सबको मालूम है युद्ध हुआ। अब सबसे जल्दी क्षमा कौन मांगे? बाहुबली के भरत। दोनों क्षमा मांगने उठे, बाहुबली ने पहले मांगी, भरत ने कहा मैं भी मांगने ही आ रहा था। तो कसाय तो होती आई हैं। भरत बाहुबली का युद्ध भी हुआ है, लेकिन क्षमा भाव भी ऐसा हुआ है। तुरंत तुरंत 10 मिनट भी नहीं लगे। तो क्षमा मांगने के लिए जितनी उतावली होगी, उतना ही किए हुए कृत्य को खत्म किया जा सकता है। कितना भी बड़ा बैर भाव हो गया हो, लेकिन एक अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर यदि क्षमा मांग लेते हैं तो वह कर्म वहीं अस्तित्वहीन हो जाता है। उसका पावर उतना बढ़ जाता है। हम क्या करते हैं, कसाय तो कर लेते हैं, लेकिन क्षमा मांगने में प्रमाद टालते हैं। आज नहीं काल, काल नहीं परसों। और फिर मन में आता है, अरे जल्दी क्या पड़ी है, आज करनते काल कर, काल करनते परसों। जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना। बस ये है अज्ञानी का लक्षण। क्षमा मांगने में टालना ये अज्ञानी का लक्षण है। ये विनाश का लक्षण है। ये विनाश का लक्षण है। और ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण क्या हो? काल करनते आज कर, आज करनते अब, पल में पल रहे होएगो, बहुर करेगो कब। बस कोई भी घटना घटने के बाद उसको रिवर्स करने के लिए जितनी जल्दी हो सके करें। आज हमारे समाज का एक प्रतिष्ठित परिवार, बैनराज परिवार, आगे सब बैनराज परिवार, इसी संपत्ति को लेकर आपसी में बड़े आदमियों से मेरा इस प्रसंग में कहना है कि बड़े आदमी 2 काम जरूर टेक टू ऑर्डर। पहला तो ये करें कि बड़े आदमी अपने बच्चों को संपत्ति कुछ भी छोड़ के ना जाएं। खास तौर से आगरा के बड़े आदमी, पीएनसी, जितने बड़े आदमी हैं, कोई संपत्ति अपने बच्चों को छोड़ के ना जाए। उनको थोड़ी थोड़ी संपत्ति दे दें, और जितनी जिंदगी भर में तुमने कमाई है वो सब लोकोदय तीर्थ क्षेत्र को समर्पित कर दें। तुमसे पैसा नहीं चाहिए, लोकोदय तीर्थ क्षेत्र तुमसे पैसे का मोहताज नहीं है। जिससे तुम्हारे बच्चे, जिससे तुम्हारी पीढ़ियां एक थाली में भोजन करती रहेंगी, एक साथ बैठते रहेंगे। क्योंकि तुम्हारे सबसे ज्यादा 90% परिवारों में टूट होती है बाप दादों की संपत्ति पर।
स्वयं की संपत्ति पर घर कभी नहीं टूटता। हमेशा घर कभी भी टूटता है बाप दादों की संपत्ति पर टूटता है, बाप दादों की संपत्ति पर विवाद होता है। और ये सब दोष उन बाप दादों को लगेगा जो संपत्ति छोड़ के जाते हैं, भाई भाई को बैरी बना देते हैं। इसलिए छोड़ के नहीं जाए। फिर भी मान लो तुम्हें नहीं देना है, लोकोदय को मत दो। लोकोदय को यदि तुम्हें नहीं देना है तो मत दो। अपने सामने सारी संपत्ति के पाई पाई का बंटवारा करके और कोर्ट से रजिस्ट्रेट करा करके जाना चाहिए। बाद में कोई विवाद छोड़ना ही नहीं, ऐसी स्थिति बनना चाहिए। और ऐसा यदि तुम कहे 2 कार्य तुम्हें दे दिए, या तो छोड़ो ही मत, सब अपना दान पुण्य करके जाओ, छोकरा छोकरा जाना है, उसकी किस्मत वो जाना है। और देना है तो व्यवस्थित करके जाओ। अपने पूर्वजों की संपत्ति पर कभी विवाद नहीं होना चाहिए। दुनिया में कितने ही लड़ भड़ जाना, अपनों से कभी नहीं लड़ना। खून खून से नहीं लड़ना चाहिए। हो जाए तो तुरंत क्षमा, कोई बीच में पंचायत नहीं आवे, बीच में कोर्ट केस नहीं आवे। अरे कोर्ट के दुश्मनों के लिए हैं, भाई भाइयों के लिए नहीं है, घर के लिए नहीं है, परिवार के लिए नहीं है। तो हम अपने भक्तों से सभी से कहूंगा कि कभी भी भाई भाई की परिवार की लड़ाई में कितना भी एक भाई को नुकसान हो, कितना फायदा हो, कभी भूल करके अदालत का और कोतवाली पर कदम नहीं रखना चाहिए। यदि जैनी है और मेरा भक्त है तो कोतवाली भेजूंगा मैं किसी दुश्मन की लड़ाई के लिए, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, मैं भेजूंगा। लेकिन पारिवारिक लड़ाई के लिए कभी लड़ाई हो, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। हो तो अपने रिश्तेदारों से बाहर नहीं जाना चाहिए, हो तो अपने गुरु से बाहर नहीं जाना चाहिए, हो तो अपनी समाज से बाहर नहीं जाना चाहिए। बस अंतिम लास्ट है। लास्ट क्या है? समाज, गुरु, परिवार, रिश्तेदार, अपने 4 बैठकर करना चाहिए। अपने बच्चों को हिदायत देना चाहिए। हम सब सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे परिवार के प्रति आप कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। कोई नहीं, हो गया ऐसा केस हो गया, सबको मालूम था, लेकिन कोई बात नहीं। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाता है, उसे भूला नहीं कहते, ठिकाने आ गया। सुधा समाधान।